हेलो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद फिर एक और वीडियो आपके सामने। एक नया डिफरेंस है CAPM और APT क्या होता है। बेटा देखो, CAPM और APT तकरीबन मैंने आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट दिखे, जिससे हम समझेंगे कि CAPM और APT के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर हो गया? स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले फुल फॉर्म से कि फुल फॉर्म होती क्या है। तो अगर हम CAPM की बात करें तो फुल फॉर्म हमारी कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल क्या है? कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। जबकि APT की जो फुल फॉर्म है वो है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। क्या है? आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। पहला पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे सिंगल फैक्टर होता है। बेटा सिंगल फैक्टर जिसका नाम हम क्या बोल सकते हैं? मार्केट रिस्क। ठीक है ना, यानी एक तरह का रिस्क। यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, यानी वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक यानी बड़े लेवल के जो फैक्टर है वो, एंड फर्म स्पेसिफिक रिस्क। तो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड फर्म स्पेसिफिक रिस्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो वन फैक्टर मॉडल है। ये क्या है? वन फैक्टर मॉडल है, जबकि ये मल्टीपल फैक्टर्स मॉडल है। ये वन फैक्टर मॉडल है, ये मल्टीपल फैक्टर्स मॉडल है। क्लियर हो गया? तो 2 पॉइंट मैंने आपको समझाए कि कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल इसकी फुल फॉर्म है, जबकि APT की है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2 में मैंने कहा इसको सिंगल फैक्टर बोल सकते हैं, यहाँ पे मार्केट रिस्क की बात होती है। यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स की बात होगी, यानी वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक एंड फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात होती है। अगर हम बोले तो पहले वाले को वन फैक्टर मॉडल बोल सकते हो और दूसरे वाले को मल्टीपल फैक्टर मॉडल्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मल्टीपल फैक्टर्स मॉडल। क्लियर हो गया यहां तक? पॉइंट नंबर 3, अगर हम अजम्पशंस की बात करें यानी मान्यता की बात करें, मान्यता बोलते हैं ना, मान्यता है ना, तो अजम्पशंस की अगर हम बात करें तो रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशन यहां पे देखने को मिलती है। क्या देखती है? रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशंस यहां पे देखने को मिलती है, जबकि यहां पे लिखा है डज नॉट हैव टाइट, यानी रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशंस यहां पे नहीं होती है, टाइट अजम्पशंस यहां पे नहीं होती है। 3 पॉइंट क्लियर। इसको आप अलग से एक नया पॉइंट बना सकते हो, वन फैक्टर मॉडल, मल्टीपल फैक्टर मॉडल्स, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट नया हो जाएगा। जनरल वर्सेस स्पेसिफिक, तो CAPM को जनरल मॉडल बोला गया, जो कि दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी एसेट्स, यानी किसी भी एसेट पे ये अप्लाई हो जाता है। जबकि जो APT है वो क्या है आपका? मोर स्पेसिफिक मॉडल। ये स्पेसिफिक मॉडल है दैट इज टिपिकली यूज्ड, जो कि यूज होता है टू प्राइस एसेट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट, यानी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एसेट्स को प्राइस करने का ये एक वे होता है। ठीक है, जिसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो बेटा 4 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपके, ताकि दिमाग में ये चीजें अच्छे से बैठ जाए, तो प्लीज सुन लेना मैंने क्या बोला। सबसे पहले फुल फॉर्म बोली मैंने, तो पहले वाले को कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल कहते हैं। जबकि दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। ये कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, ये आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। नंबर 2 मैंने कहा यहाँ पे सिंगल फैक्टर की बात होगी, यहाँ मल्टीपल फैक्टर्स की बात होगी, यानी यहाँ पे मार्केट रिस्क की बात हो रही है, यहाँ पे वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक एंड फर्म स्पेसिफिक रिस्क की बात हो रही है। ये रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशन की बात करता है, डज नॉट हैव रिस्ट्रिक्टिव यानी टाइट अजम्पशन यहाँ पे नहीं होगी। CAPM जो है वो जनरल मॉडल है, दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी एसेट्स। ये जनरल मॉडल माना गया, किसी भी एसेट्स पे अप्लाई हो सकता है। जबकि ये मोर स्पेसिफिक मॉडल है, दैट इज टिपिकली यूज्ड टू, जो कि टिपिकली यूज होता है टू प्राइस एसेट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर? सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स, तो CAPM को जो बोला गया रिलेटिवली सिंपल मॉडल है। क्या ये सिंपल मॉडल है? दैट इज इजी टू कैलकुलेट, आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, और इजी टू अंडरस्टैंड है, ये आसानी से इसको समझ में भी आ जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है। जबकि APT जो है इज मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का मॉडल आपको देखने को मिलेगा, मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इनपुट डेटा, जिसमें काफी सारा इनपुट डेटा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? इनपुट डेटा काफी सारा चाहिए होता है, और एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और जो उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है वो भी बहुत जटिल है, बहुत कठिन टाइप का है। क्लियर हो गया? टाइम की बात करें तो लेस टाइम कंज्यूमिंग, यहां पे एडिशनल टाइम लगता है आपका, एडिशनल एफर्ट लगता है आपका। ठीक है, तो 4 पॉइंट ऑलरेडी रिपीट थे, अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, बट अगले 2 पॉइंट मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। बेटा सिंपल में मैंने बताया, सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स में कि जो CAPM है वो आपका रिलेटिवली सिंपल मॉडल है, दैट इज
इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, आसानी से ये कैलकुलेट किया जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। जबकि एपीटी जो है मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल है, इसके लिए काफी सारा इनपुट डेटा की जरूरत पड़ती है और ये एंड सोफिस्टिकेटेड, यानी ये थोड़ा सा जटिल टाइप का है, ठीक है ना, जटिल टाइप का है। इसका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो थोड़ा कठिन हो जाता है। टाइम में लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये मोर टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें एडिशनल टाइम और एडिशनल एफर्ट लगते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है इसमें मतलब वीक एक्सप्लेनेटरी पावर, यानी एक्सप्लेनेटरी पावर जो यहाँ पे वीक देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो देखने को मिलती है वो बेटर है। तो उसने लिखा प्रोवाइड्स बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न, तो बेटर एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी यहाँ पे सिक्योरिटी रिटर्न की, यहाँ पे वीक एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। बिल्ट और एज्यूम्स की अगर हम बात करें तो इट इज बिल्ट ऑन द मॉडर्न, ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी पे बनाया जाता है, यानी ये बनाया गया है कॉन्सेप्ट, ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जबकि ये एज्यूम करता है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो परफेक्ट नहीं है, इज नॉट परफेक्ट, यानी फाइनेंशियल मार्केट परफेक्ट नहीं है, यानी यहाँ पे मिस प्राइसिंग, यानी प्राइसिंग में गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, और मिस प्राइसिंग होगी यानी प्राइसिंग ऊपर नीचे होगी तो इसमें मिस प्राइसिंग कैन अकर, यानी हो सकती है, जिसके कारण इन्वेस्टर जो है ना कोशिश करेंगे, ट्राई मतलब कोशिश करेंगे टू टेक एडवांटेजेस। तो उसने क्या बोला, इट इज बिल्ट ऑन द मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है, बनाया जाता है। जबकि एज्यूम करता है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे मिस प्राइसिंग आपको देखने को मिल सकती है, और इन्वेस्टर ऐसे मिस प्राइसिंग के केस में क्या करेंगे, एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। तो ये डिफरेंस मैंने आपको बताया, आपको जहां तक ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर एक नए डिफरेंस में अगली वीडियो में।